वेलकम बैक गाइस, सक्सेस फ्रेम में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। सम्राट अशोक, सभी जानते हैं उनके बारे में कि वो एक न्यायप्रिय राजा और एक संवेदनशील शासक थे। वो अपनी प्रजा का दुख दर्द अपने दिल से समझते थे और न्याय वो दिमाग से करते थे। भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम ही राजा हैं। राजा थे, उन्हें किसी बात की कमी तो थी नहीं। फिर अंत में क्या हुआ जो वो राजपाट छोड़कर बौद्ध धर्म के शरण में चले गए? क्या हुआ था उनके साथ? यही समझने वाली बात है कि धर्म हमें क्या देता है। तो जो इस संसार से हमें नहीं मिलती वो हमें धर्म देता है, यानी मन का सुकून। कलिग से युद्ध के बाद जो रक्तपात सम्राट अशोक ने किया वो उनके दिल और दिमाग पर हावी हो गया। उन्हें समझ में आ गई कि जमीन के टुकड़े के लिए इतना खून बहाना, इतना निर्दोषों की हत्या, ये कितना गलत काम किया उन्होंने। और उनके इसी युद्ध ने उनके रातों की चैन छीन ली, दिन का सुकून छीन लिया, रातों की नींद को छीन लिया। तब उन्हें अपनी मन की शांति के लिए अपने जीवन के मकसद के लिए धर्म के शरण में जाना पड़ा। तो धर्म यही देता है, मन का सुकून। आप चाहे जितने भी सफल हो, आप चाहे जितना भी पैसा कमा लें, आप चाहे जिस भी पोस्ट पर हैं, अगर आपके मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकता। सुख और संतोष दो चीजों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है और वो हमें सिर्फ और सिर्फ धर्म से मिलता है। धर्म ही है जो वो दायरा बनाता है जिस दायरे में रहकर हम काम करते हैं और उस काम को करने के बाद मन में सुकून मिलता है। जो लोग धर्म को नहीं मानते उनके लिए कोई दायरा नहीं है और वो हर दायरे को तोड़ते हुए काम करते हैं और फिर एक दिन सजा तक पहुंच जाते हैं। लोगों के तिरस्कार, लोगों के व्यंग के बाण, कुदरत का प्रकोप, अपनों की ठोकर, सब कुछ वो झेलते हैं। इसीलिए धर्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि धर्म ही हमें जीने का राह बताता है। धर्म ही हमें मन की शांति देता है। धर्म ही हमें सही और गलत का भेद बताता है और धर्म ही हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता भी है। यूं तो हर इंसान कभी न कभी भगवान के सामने जाएगा ही, लेकिन सवाल यह उठता है कि किस रूप में? एक गुनहगार के रूप में सर झुकाए हुए या फिर एक अच्छे इंसान के रूप में मुस्कुराते हुए? अगर हम धर्म पे चलेंगे तो हमें इस जगत के मालिक के आगे सर झुकाकर अपराधी के तरह नहीं ले जाया जाएगा। एक अच्छे इंसान के रूप में जब उससे सामना होगा तो हमारे दिल में कोई खौफ नहीं होगी और ये हमें धर्म सिखाता है। जिंदगी जीने के रास्ते सही दो हैं, सही और गलत। ये भी हमें धर्म ही बताता है। मानव सभ्यता की बुनियाद, कम से कम हमारे देश की बुनियाद तो धर्म पे ही रखी गई थी और विडंबना यही है कि आज धर्म को कहते हैं लोग कि हम धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो जो लोग धर्म को नहीं मानते, जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो सही और गलत को भी नहीं मानते। वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरत के लिए कोई भी रास्ते अपनाते हैं और फिर उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी जीवन का बागडोर दूसरे के हाथों में दे देते हैं और ये कहे जाते हैं कि ये गुनहगार है, इसने अन्याय किया है। और गुनहगार बनकर आप इस अदालत में खड़े हो या उस अदालत में,
खड़े तो हो गए ही, अगर बगैर सोचे समझे सही गलत को जाने बगैर कोई काम किया तो। अब मर्जी आपकी कि आप धर्म को मानो या ना मानो, लेकिन जैसा शुरुआत अंजाम भी वैसा ही होता है। एक चोर के सिर पे हमेशा इस बात का खौफ होता है कि वो ना जाने किस बंदूक की गोली का निशाना बनेगा या कब जेल की 4 दीवारी में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। वही एक अच्छा इंसान के सर पर अगर कोई इल्जाम लग जाए तभी वो निश्चिंत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हमने कोई गुनाह किया नहीं है और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो यही अंतर होता है धर्म के मानने वाले, धर्म के रास्ते पे चलने वाले और धर्म और अधर्म में कोई अंतर ना करने वालों के लोगों के बीच में। तो आज के वीडियो में इतना ही।